नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास में हम एक बिंदु जिस पे चर्चा करेंगे लोक देवियों से टॉपिक है कैला देवी का, जिसकी विस्तार से व्याख्या हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और A to Z व्याख्या होगी। इसके अलावा हमें कहीं से भी इस विषय में एक्स्ट्रा नॉलेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लिया गया सार हो, चाहे किसी ट्रिक की आवश्यकता हो, चाहे हमें बेसिक पॉइंट्स की आवश्यकता हो या एक्स्ट्रा लेवल पे पॉइंट्स की आवश्यकता हो, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है कैला देवी, कैला देवी के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक राजस्थान की लोक देवियां जो विषय है इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान की कला संस्कृति में बात करते हैं मां कैला देवी की। कैला देवी जो हैं इनको याद रखने के लिए मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल्स बेसिक लेवल पे बात करूंगा। तो हमें ये एक लाइन है, ये हमें याद रखनी है। गोपाल ने, क्या लिख रहा हूं मैं देखते चलिएगा। गोपाल ने फोर केला बोया। क्या बोया है गोपाल ने? केला बोए हैं। कितना? 4 केला। ये केला जो है इससे तो आपको ऐसे ही याद रख लेंगे, केला है ना। तो कैला देवी का ही पॉइंट है, तो केला से ही बनाया है हमने। क्या लाइन बनाई है? लाइन है गोपाल ने 4 केला बोया। कैसे याद रखेंगे? क्या क्या बिंदु हैं? एक तो इसमें नाम आता है, नाम जो आता है वो है गोपाल यादव का। इसका नाम है गोपाल, गोपाल सिंह यादव। गोपाल से क्या है? गोपाल यादव। ये जो के हैं 4 के हम लेंगे, 4 के से 4 पॉइंट्स निकल के आएंगे। वो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एल से 1 पॉइंट बन के आएगा, ए से 1 पॉइंट बन के आएगा, बो से पॉइंट बनेगा और या से पॉइंट बनेगा। देखो कितनी चीजें आ रही हैं। एक ही लाइन में कैला देवी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। गोपाल यादव गोपाल हैं। 4 के से कौन सी देवी हम पढ़ रहे हैं? 1 के से बन गया कैला देवी। क्या बन गया? कैला देवी। 1 के से बन गया करौली। कौन से जिले में अवस्थित है मंदिर? कहाँ सिचुएटेड है, लोकेटेड है? ये है करौली में। तो दूसरे के से क्या बना? करौली। तीसरे के से क्या बनेगा? नदी का नाम है काली सिल। कौन सी नदी है? काली सिल नदी। कैला देवी का जो मंदिर है कौन सी नदी के किनारे? काली सिल नदी के किनारे। इसके बाद एक शब्द है केदार योगी। केदार योगी ये कौन है? इनके विषय में बताऊंगा। 4 के कंप्लीट हो गए। इसके बाद एल, एल आप जानते हैं लांगुरिया। एल से क्या बनाएंगे? लांगुरिया। लांगुरिया गीत चलते हैं। ए से क्या बनाएंगे? अग्रवाल। अग्रवालों का क्या संबंध है वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। ओ से क्या बनाएंगे? बोहरा भक्त की छतरी। किसकी छतरी है? बोहरा भक्त की। कौन सा भक्त है? बोहरा भक्त। ये। और या से क्या बनाएंगे? यादव। बहुत रोमांचक ट्रिक है, आपको लगेगा कि कितनी सारी चीजें हमने यहां कवर कर ली हैं। बहुत इजी वे में हमें बात याद रह जाएगी, इजी वे में याद होगी। गोपाल ने 4 केला बोया। केला बोया कितने? 4, 4 केला। अब देखिए गोपाल यादव जो हैं यहां करौली में कैला देवी में मंदिर के क्या हैं? निर्माता हैं। मंदिर के निर्माता पूछा जाए तो गोपाल यादव। कौन सी देवी पढ़ रहे हैं? कैला देवी पढ़ रहे हैं। मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में स्थित है। करौली जिले में मंदिर है। नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है? काली सिल नदी के किनारे है। बोहरा की छतरी निकट, ये जो नदी है यहाँ जो मंदिर है कैला देवी का उसके सामने ही एक छतरी है जो है बोहरा भक्त की छतरी। मैं लाइन बोल रहा था, बोहरा की छतरी निकट यादव कुल की मीत। यादव कुल की मीत और काली सिल के तीर हैं लांगुरिया के गीत। ये लाइन भी आपको अच्छी लगेगी, ये भी याद रह जाएगी। बोहरा की छतरी निकट, बोहरा की छतरी है निकट में,
बोहरा की छतरी निकट, यादव कुल की मीत। ये यादव कुल जो है, यादव वंश जो है, ये यादव वंश की क्या है, कुल देवी हैं। करौली के यादव वंश की कुल देवी कैला देवी। यहां तक हमने बात करी थी। नदी कौन सी है, कालीसिल। और यहाँ मूर्ति को लाने वाले जो हैं, मूर्ति की जो स्थापना की है, मूर्ति को जो लाए हैं वो हैं केदारगिरी योगी। मूर्ति लाने वाले कौन है, केदारगिरी योगी। अच्छा, लांगुरिया तो आप जानते हैं, कैला देवी की आराधना में सबसे प्रसिद्ध गीत जो है वो कौन से गीत हैं, लांगुरिया गीत। और अग्रवाल जो हमने ए से बनाया था, इस अग्रवाल का मतलब है कि आगरा क्षेत्र के अग्रवालों की भी कैला माई जो हैं वो कुल देवी हैं। आगरा क्षेत्र के अग्रवालों की कुल देवी। इस ट्रिक की व्याख्या आपके सामने है, पूरा विवरण आपके सामने है। गोपाल ने फोर केला बोया, ये केला देवी को याद रखने का बहुत सामान्य सा तरीका है। इसके आगे बात करेंगे तो कुछ विवरण पॉइंट्स के हिसाब से हम बात करें तो कैला देवी जो हैं, इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है, तो कैला देवी का मंदिर है कौन से जिले में, करौली में। कौन से पर्वत पर, भाई साहब ये त्रिकूट पर्वत पर है। कौन सा पर्वत याद रखेंगे, त्रिकूट पर्वत। जैसलमेर का किला बना हुआ है त्रिकूट पहाड़ी पर, यहां बात करें तो त्रिकूट पर्वत आता है। करौली में त्रिकूट पर्वत पर महामाई कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। करौली क्षेत्र के यादवों की क्या हैं, कुल देवी हैं। कुल देवी पूछा जाए किन की कुल देवी हैं, करौली क्षेत्र के यादवों की कुल देवी हैं। ये वंश जो है यादवों का वंश, यदुवंश, भगवान श्री कृष्ण का वंश है। मेला पूछा जाए, मेला कहाँ लगेगा, तो स्थान तो हमें पता ही है, करौली में लगेगा। लक्खी मेला लगता है, लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। कब लगता है, मेले की पूर्ण जो तिथि है जब मेला परवान पे होता है वो तिथि तो है चैत्र शुक्ल अष्टमी। ठीक है, एक तो ये याद रखनी है। और इससे बढ़कर अगर बात करें, जनरल वे में बात करें, जो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में क्या विशेष चीजें चलती हैं, तो वो ये है कि ये मेला शुरू हो जाता है लगभग चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ हो जाता है और अमावस्या को, पड़वा को काफी भीड़ रहती है करौली में। और उसके बाद मेला जब परवान पे पहुंचता है तो वो तिथि है चैत्र शुक्ल अष्टमी। परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें ये तिथि याद रखनी है और नॉर्मल जानकारी के हिसाब से हमें ये बात पता होनी चाहिए कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से मेला प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद नदी, जो मैंने अभी ट्रिक में आपको बता चुका हूं, कौन सी नदी है, कालीसिल नदी है। कौन सी नदी है, कालीसिल नदी है। कालीसिल नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के निर्माता कौन है, मंदिर के निर्माता हैं गोपाल पाल यादव। ये हमें याद रखना है, गोपाल यादव यदुवंशी हैं, यादव वंश से हैं गोपाल यादव। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। मूर्ति की स्थापना की बात करें तो केदारगिरी योगी पहाड़ियों में इस मूर्ति को खोजा था और स्थापना करवाई है केदारगिरी योगी ने। तो ये पॉइंट भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। इसके बाद गीत आप जानते हैं, कैला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। राजस्थान के ब्रज क्षेत्र का, राजस्थान के पूर्वी अंचल का, यूपी से जुड़े हुए क्षेत्रों का एक प्रसिद्ध गीत बन गया है लांगुरिया गीत, जिसकी बहुत सारी रचनाएं, बहुत तरह के लांगुरिया गीत प्रचलन में हैं। और लांगुरिया गीत का वास्तविक जो जहां से प्रारंभ है उनमें एक गीत है, ऑथेंटिक गीत है, कैला मैया के भवन में घुटवन खेले लांगुरिया। तो कौन से गीत चलते हैं भैया जी, यहाँ लांगुरिया गीत चलते हैं। कौन से गीत चलते हैं, लांगुरिया गीत। ठीक है, तो ये गीत हो गए। और बोहरा भक्त, जो कैला मैया के बड़े भक्त थे, तो बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है कैला मैया भवन के सामने। तो ये हमें पॉइंट याद रखने हैं। ये आपके परीक्षा के हिसाब से मैंने पॉइंट्स का विवरण दे दिया। परीक्षा के हिसाब से इससे पहले हमने जो चर्चा करी है
वो देखिए, ये ट्रिक की हमने व्याख्या कर ली है। इसके बाद पॉइंट्स के तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं मान्यता। कैला देवी की मान्यता कहां कहां पर है? तो राजस्थान के पूर्वांचल में, राजस्थान के पूर्वी भाग में कैला देवी की मान्यता है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में, यूपी लिख देता हूं मैं, यूपी में आगरा जो क्षेत्र है, आगरा क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कैला देवी की बहुत अधिक, फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कैला देवी की बहुत अधिक मान्यता है। आगरा के अग्रवालों की कुल देवी हैं और यहां से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा के रूप में कैला देवी करौली तक पहुंचते हैं। कथाएं, कथा जो संबंधित हैं वो नरकासुर से संबंधित है, एक कथा कंस से संबंधित है। दोनों कथाओं के बारे में मैं बात करूं तो कैला देवी नरकासुर के विषय में जो कथा है वो ये है कि नरकासुर नाम का राक्षस था जो त्रिकूट पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को परेशान करता था। अब नरकासुर लोगों को परेशान कर रहे हैं तो एक वहां संत थे केदारगिरी योगी, उनके पास लोग पहुंचे और उन्होंने क्या है नरकासुर के बारे में बताया। तो केदारगिरी योगी ने तपस्या की और नरकासुर के प्रति देवी एक काली के रूप में प्रकट हुई, ऐसी कथा है। और नरकासुर का उन्होंने क्या किया, वध किया। तो एक तो नरकासुर की कथा का जो संबंध है, नरकासुर की कथा का संबंध जो है वो कैला देवी से है। किससे? कैला देवी से। तो नरकासुर कथा का संबंध हो गया। इसके बाद कंस की क्या कथा है? तो कंस वाली कथा ये है कि यादवों से संबंधित हैं देवी और यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कथा ये है कंस से जो रिलेटेड है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही कंस को श्राप था कि भाई देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा, इस तरह से वो कथा आती है। तो वसुदेव और देवकी के संतान हुई, कृष्ण भगवान को वहां गोकुल पहुंचा दिया गया और एक बच्ची को वहां से लेकर के कंस के दरबार में वहां आ गए, लौट करके मथुरा वसुदेव। और फिर कंस को पता चला कि भाई देवकी के बच्चा हुआ है, तो वो बच्ची उन्होंने सामने कर दी कि महाराज हमारे ये बच्ची पैदा हुई है। तो कहा जाता है कंस ने उस बच्ची की हत्या करने के लिए जैसे उसको जमीन पे पटकने का प्रयास किया तो वो उसके हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारा काल तो मत वहां गोकुल में पहुंच चुका है और मुझे मारने की तुम्हें क्या जरूरत है। और वो देवी के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई। और इनकी प्रतिष्ठा, ये कंस वाली जो कहानी है, तो यादवों के कुल में जन्मी थी ये देवी और कंस ने इनको मारने का प्रयास किया था। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो ये दो कथाएं हैं। इसके बाद आगरा में पूजा, मैं अभी बता रहा था, आगरा क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय द्वारा और अन्य समुदायों द्वारा भी इनकी क्या करी जाती है, पूजा की जाती है। और मूर्ति की एक खास विशेषता है, मूर्ति की खास विशेषता यह है कि कैला मैया की जो मूर्ति है, कैला मैया की जो मूर्ति है, यहां मंदिर में दो मूर्तियां हैं। कितनी मूर्ति हैं? दो मूर्तियों में से एक मूर्ति ऐसी है जिसकी गर्दन टेढ़ी है और एक मूर्ति बिल्कुल सीधी है। जिसकी गर्दन सीधी है, जिसकी गर्दन सीधी है वो तो है चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। और जिनकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी है, गर्दन जिनकी क्या है, टेढ़ी, वो है कैला मैया। गर्दन टेढ़ी होने के बारे में ये कहावत है, ये जनश्रुति है कि कोई अनन्य भक्त देवी का दर्शन करने के लिए आया हुआ था और वो लाइन में लगा हुआ था। तो वहाँ जो पहरेदार थे, चौकीदार थे, भीड़ बहुत थी, तो उन्होंने क्या है, उस भक्त को दर्शन नहीं करने दिया और धक्का मार के उसको आगे बढ़ा दिया। जैसे लाइन को आगे बढ़ाते हैं, तो वो दर्शन नहीं कर पाया ढंग से और वो आगे बढ़ गया। देवी को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी, उनको बहुत बुरा लगा इस बात का और उन्होंने उस भक्त की तरफ नजर डाली। यह जनश्रुति है, उस भक्त की तरफ नजर डाली, तब से देवी की जो गर्दन है वो टेढ़ी है। तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है, जन मान्यता ये है, लोक मान्यता ये है कि कैला मैया के पास जो पहुंच जाता है, कैला मैया के दरबार में जो पहुंच जाता है, उसको देवी दिखे या ना दिखे, लेकिन मैया को भक्त जरूर दिख जाता है। ये मान्यता है, गर्दन टेढ़ी होने के पीछे ये कारण बताया जाता है। तो ये विशेष पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे।
इसके बाद हम देख लेते हैं कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें कैला देवी के विषय में क्या कहती हैं। ये सारी जानकारी मैं इसलिए आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पे मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब का जिक्र किया है, वो इसलिए क्योंकि विद्यार्थी जो हैं वो थोड़े सस्पेंस में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बहुत जगह से हम मैटर पढ़ लेते हैं और फिर हमें लगता है कि भाई कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, क्या प्रमाणिक है, क्या प्रमाणिक नहीं है, कहाँ तो जनश्रुति की बात आती है, कहाँ लोक श्रुति है और कौन सी चीज़ प्रमाणिक है। तो इस विषय में मैं आपको बता देता हूं कि अब बिल्कुल राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से हम बात करेंगे तो यह करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी हैं। कैला माई जो हैं, कैला माता जो हैं वो करौली के, कहाँ के, करौली के यदुवंशी राजाओं की क्या है, कुल देवी हैं। हमने ट्रिक के रूप में पढ़ लिया, हमने बिंदुओं के रूप में पढ़ लिया, फैक्ट के रूप में पढ़ लिया। अब हमें क्या कमी रह गई है, केवल ये रह गया है कि हमें ऑथेंटिक चीजें पता चले। ऑथेंटिक चीजें पता चलाने के लिए ये सब स्क्रीन पे है आपके सामने। ये जो मैटर है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से डायरेक्ट लिया हुआ है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें क्या कहती हैं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में कैला देवी के विषय में क्या लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो करौली के यदुवंशी राजाओं की कुल देवी, देखो ये पॉइंट भी है, मीणा व गुर्जरों की भी इष्ट देवी हैं। इष्ट देवी कह सकते हैं, कुल देवी नहीं है। मीणा और गुर्जरों में भी मान्यता है क्योंकि इस क्षेत्र में काफी बाहुल्य है समुदाय, मीणा और गुर्जर समुदाय का भी काफी बाहुल्य है, इस वजह से इष्ट देवी कह सकते हैं हम इनकी। करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी ने कैला देवी के मंदिर का एक नया भवन बनवाया। केदारगिरी योगी ने मूर्ति की स्थापना करवाई और नया भवन जो बनवाया है वो गोपाल सिंह जी ने बनवाया है। समय लगभग 1900 ईस्वी के आसपास का है, ठीक है। इसके बाद बात करें, यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशाला भी बनवाई गोपाल सिंह यादव जी ने। बाद के करौली राजाओं ने इस मंदिर में अपने श्रद्धा अनुरूप कई वस्तुएं सजाई हैं, बहुत सारी चीजें और बनाई गई, लगाई गई मंदिर में शोभा के लिए। कैला देवी की पूजा अन्य देवियों की भांति बकरों की बलि द्वारा नहीं की जाती है। ये बात याद रखेंगे, कभी भी कैला देवी पर बलि नहीं चढ़ाई गई, न चढ़ाई जाती है। तो ये बलि की प्रथा का प्रचलन यहाँ नहीं है। देखो कितना बढ़िया पॉइंट निकल के आ रहा है। इसके बाद कैला देवी की प्रतिमा कब बनी, किसने बनवाई, इस विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि कुछ जनश्रुतियां हैं, कुछ कथाएं हैं, नरकासुर की कथा है, चाहे वो कंस की कथा है, और भी कथाएं हैं, लेकिन कोई निश्चित मत हिंदी ग्रंथ अकादमी नहीं कहती है कि कोई निश्चित मत हो, ठीक है। यदुवंशी होने के कारण करौली राजवंश का संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है क्योंकि कृष्ण भगवान भी यदुवंशी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा कंस ने अपनी बहन देवकी, मैं अभी जिक्र कर रहा था, देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया और देवकी के हर बच्चे को मारने की कसम खाई थी, उसी क्रम में जब देवकी के पुत्री उत्पन्न हुई तो कंस ने उस बच्ची को भी मार डालना चाहा, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब भूमंडल पर अवतरित हुई तो करौली में त्रिकूट पर्वत पर कैला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कितनी स्पष्ट व्याख्या यहाँ पौराणिक मान्यताओं से निकाली गई है कि वसुदेव और देवकी की पुत्री थी, आकाश में कंस के हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। योग माया हम इनको कह सकते हैं, भगवान की योग माया का अवतार है कैला देवी, और बाद में ये प्रकट हुई है कहां पर, करौली में। और देखो पर्वत का भी जिक्र है, कौन सा पर्वत, त्रिकूट पर्वत का जिक्र है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स कैला देवी के बारे में एक और भी कथा है। कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत के आसपास के लोगों के नरकासुर नामक राक्षस बहुत सताता है और डराता था। कैला देवी ने काली का रूप धारण करके, कौन सी देवी का रूप धारण किया, काली का रूप धारण करके राक्षस का इसी स्थान पर वध किया था। कौन सी जगह पर, ये वाला स्थान, त्रिकूट पर्वत वाला स्थान। त्रिकूट पर्वत के आसपास के लोगों को ये सताता था और यहीं पर काली का रूप धारण करके इन्होंने इसका वध किया। उसके बाद से लोग चमत्कारी लोक देवी कैला देवी की पूजा करने लगे। कैला माई की पूजा नरकासुर वध के बाद प्रारंभ हुई है इस क्षेत्र में। इतिहास कुछ भी रहा हो, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस क्षेत्र के लोगों में जितनी श्रद्धा कैला देवी में है उतनी अन्य देवी देवताओं में नहीं है। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि कैला देवी के अनुयायी लाखों की संख्या में इस मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन के लिए पहुंचते हैं, और लक्खी मेले का यहाँ आयोजन होता है। तो
कैला देवी में उतनी अन्य देवी देवताओं में नहीं है। राज्याश्रय मिलने के कारण देवी की प्रतिमा आसपास के गांवों व प्रांतों में भी फैली हुई है। मतलब कैला देवी की अलग अलग रूपों में अलग अलग गांव और क्षेत्रों में भी, यहाँ तक कि प्रांतों में भी पूजा करी जाती है। चाहे बयाना के आसपास का क्षेत्र जहाँ झील का बाड़ा में कैला देवी के नाम से देवी हैं, वो भी इनका ही रूप है, इनका ही अंग है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से मान्यता फैली हुई है। हर वर्ष स्पष्ट तिथि लिख रखी है यहाँ मेले के लिए। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कैला देवी की शोभा यात्रा निकलती है। कैला देवी की शोभा यात्रा कब निकलती है? यात्रा चैत्र कृष्ण की शुक्ल पक्ष की चैत्र कृष्ण नहीं, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। और देखिए क्या विवरण है, स्पेशल चीज, यात्रा के प्रारंभ होने के साथ ही एक तोप छोड़ी जाती है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल अलग मिला होगा यहाँ। यात्रा जब प्रारंभ होती है तो उसका आगाज, उसका एक तरह से प्रारंभ का जो संकेत है वो क्या है कि तोप चलती है। सबसे पहले तोप चलाई जाती है और यात्रा प्रारंभ होती है। इस यात्रा में सजे धजे सेना के वीर सिपाही फोर्स होती है, हाथियों की सवारी होती है, घोड़ों की सवारी होती है, रथ यात्रा होती है, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं और देवी की एक भव्य यात्रा निकाली जाती है। सुफल की प्राप्ति की आकांक्षा लेकर हजारों नर नारी इस स्थल पर पहुंचते हैं। तो ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से डायरेक्ट चीजें मैंने आप तक पहुंचाई हैं। अब आपको बता देता हूं हमने क्या क्या इसमें पढ़ा है। कैला देवी के विषय में देखिए हमने कितनी स्पष्ट व्याख्या, अब कहीं और से हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। कम से कम 15 क्वेश्चन आपके सामने एक ही ट्रिक में। गोपाल ने 4 केला बोया, तो ये ट्रिक के रूप में आप याद करना चाहें तो आप यहां से याद करिए, ये ट्रिक्स आपके सामने है। इसके बाद हम पॉइंट्स के रूप में बात करें तो ये पॉइंट्स बिल्कुल फैक्ट के रूप में, वन लाइनर के रूप में आपके सामने हैं, यहां से याद करें। इसके बाद ये वन लाइनर वही पॉइंट्स हैं और कथाएं हैं जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं। इसके बाद डायरेक्ट राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी क्या कहती है देवी के विषय में, वो बिंदु हैं। और इसके बाद यही पॉइंट्स हिंदी ग्रंथ मैंने आपको लिखवा दिए, नोट करा दिए हैं, समझा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये कैला देवी करौली के विषय में A to Z जानकारी, कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, बढ़िया कमेंट करें, मोटिवेट करें, मुझे उत्साहित करें। आपके लिए लगातार ऐसा ही मैटर मैं प्रोवाइड करवाता रहूंगा और आपके सिलेक्शन के मिशन में मेरी तरफ से भी 2 ईंट लगाई जा सकें, कुछ सहयोग किया जा सके, इसके लिए मेरा लगातार सतत प्रयास रहेगा। धन्यवाद।